बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यह पटना के धरती जो बिहार के आम आवाम महान जनता मालिक से भर गया है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। तमाम लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं। आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के अगुवाई में, और आज समापन है। इस समापन में आज जो है देख लिया है लोगों ने कि बिहार के लोग जो है बदलाव की ओर चल चुका है। महागठबंधन रहेगी आज किस तरह से है? आप नहीं देख रहे हैं महागठबंधन में ऐसा कौन पार्टी है जिसका झंडा नहीं है, जिसका आदमी नहीं है? जब तक महागठबंधन एकजुट था नहीं तो ये तमाम झंडा तमाम आदमी आया कहाँ से? अपने 2000 से ही काम कर रही है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। आपको क्या लगता है जो वोट चोरी कह रहे हैं, मोदी सरकार तो ठुकरा रही है कि वोट चोरी नहीं है, ये कांग्रेस की साजिश है वोट पाने के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं, साजिश कैसे है? बच्चे पढ़े लिखे हैं, ना उनको जॉब मिल रहा है, सारे ऐसे घूम रहे हैं, खाने को नहीं है, कोई रोजगार नहीं है बिहार में, कोई फैक्ट्री नहीं है, सब लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो रही है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई बेस्ट स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अध्यापक नहीं है। ये सारा क्या हो रहा है? सारा करप्शन हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मोदी किए जा रहे हैं और कांग्रेस को झूठ बोल बोल के ये इतने साल से राज कर रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। इंदिरा जी को लेकर नेहरू जी, राजीव जी, सबका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कितना काम किया है। लोग उनको आज भी मानती है और उन्होंने काम किया है। जो योजनाएं उनके ज़माने में आई है अब कुछ नहीं आ रहा है, सब करप्शन है और सब उन्होंने नौकरी सब बीजेपी ने बंद कर रखी है। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, माँ बाप एक फैमिली में 6-6, 7-7 मेंबर है। 5 मुट्ठी 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ देने से थोड़ी भविष्य बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी कांग्रेस आए और ये जो घोटाला हो रहा है, रंगदारी हो रही है, इन सब चीज़ों का बंद होना चाहिए। पहले से जैसे कि महिलाओं के लिए क्षेत्र में अभी क्या क्या काम हुए, कह रहे हैं कि पहले तो जंगल राज था, अभी मोदी सरकार की वजह से ये सब हो रहा है, तो अब इसका कितना समर्थन बताना चाहिए? सच्चाई, हकीकत, जमीनी हकीकत। नहीं, जंगल राज क्या था? जंगल राज तो जब आज से काफी साल पुराने प्रॉब्लम थी, पर अब देखिए ना, कांग्रेस भी तो बहुत काम कर रही है, सिर्फ बीजेपी थोड़ी काम कर रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस के समय पे सरकारी नौकरी थी, बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े पद पे जा रहे थे, अब कहाँ है? अब सारा प्राइवेट कर दिया, जॉब किसी को मिल नहीं रही है। कोई अब आके बिहार देखिए कि कोई बड़ा फैक्ट्री कारखाना लगा है जहाँ पे बच्चे या मजदूर काम कर सके। माँ बाप को छोड़ के बच्चे, कोई पंजाब जा रहा है तो कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है। हम चाहेंगे हमारे बिहार का विकास हो, बच्चे पढ़े लिखे, उनको वहीं पर सुविधा मिले, बड़े बड़े सेक्टर वहाँ भी खुले, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े ऑफिस क्यों नहीं खुल सकते? इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। मोदी अपना खजाना भरी जा रही है और कांग्रेस को ऐसे नहीं रोक सकते, अब दुनिया जान गई। आप अभी यहाँ पे इस जनसभा में हजारों महिलाओं, युवाओं को यहाँ पे देख रही है, कई सालों से लगातार यहाँ पे है, कार्य कर रही है लोगों के बीच रहकर। आपको क्या लगता है इस बार पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, मैं 2008 से बाबूधाम ट्रस्ट चला रही हूँ। 2008 से मैंने NGO खोली है और मैं अपने बिहार के साथ जमीन से हम लोग जुड़े हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, ऐसे नकारना नहीं चाहिए कि 70 साल आप जीरो कर दो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ किया है। और ये जो है ना, अब बीजेपी का टाइम खत्म हो गया, अब कांग्रेस आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। क्योंकि मैं तो सेवा कर रही हूँ, मुझे अगर पावर देंगे तो मैं ज़्यादा करूँगी, पर जितनी मेरी हैसियत है, जितना मैं कर सकती हूँ, लोग गरीब से गरीब होता जा रहा है और ये अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं। बीजेपी ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। कांग्रेस आएगी, ये सबका विकास होगा, बिहार आगे जाए। मैं यहाँ रुकी हूँ धूप पे, देखो जनता पागल थोड़ी इतनी धूप में बैठे हुए हैं। प्यार है कांग्रेस से, आगे परिवर्तन चाहते हैं तभी तो आए हैं। बिहार में आने वाले 1-1.5 महीना के बाद चुनाव है और 1-1.5 महीना के पहले बार जब चुनाव है, इन्होंने 2003 के बाद पहली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण कराया और 65 लाख लोगों का नाम इन्होंने जो मतदाता सूची से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काट दिया। हम लोगों ने लगातार मना किया कि इस काम में 6 महीना लगता है, आराम से करिए, मगर चूंकि वो इस समय में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का तोता बना हुआ, उन्होंने कुछ माना नहीं। तब महागठबंधन ने इस पर गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे पर महागठबंधन पहुंचा कि 2020 में 12,000 महज वोट के अंतर से हम सरकार बनाने में पीछे रह गए। और यही वजह है इस बार जब महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इनर करेंट
चक्रवाती तूफान बह रहा है, लहर नहीं चक्रवाती तूफान बह रहा है, जिससे घबरा करके इन्होंने वोट काटने की इन्होंने एक बढ़िया सा योजना इन्होंने बनाया। तब महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली में बैठक किया और दिल्ली में बैठक करके इन्होंने एविडेंस हासिल किया कि न सिर्फ बिहार बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र, इससे पहले कर्नाटका, इससे पहले हरियाणा और इससे पहले दिल्ली में इन्होंने वोट चोरी करके एविडेंस हासिल किया कि इन्होंने सरकार बनाई। पार्लियामेंट के चुनाव में 79 सीटों पर वोट चोरी करके इन्होंने जो है महज 240 सीट पर पहुंचने का इन्होंने नाकाम कोशिश की। इसीलिए आज इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की ये महती जिम्मेदारी है कि अब पहले तो हम लोग कहते थे कि ईवीएम हैक है, लेकिन आज के तारीख में ईवीएम नहीं, पूरा का पूरा चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन हैक हो गया है। और जब इलेक्शन कमीशन हैक हो गया है तो आज हमारे वोटों की चोरी हुई, कल हमारा नागरिकता खत्म होगा। हमारे जो भी जिन भी लोगों का वोट मतदाता सूची से नाम काटा गया, कल जो है इनके पेंशन से नाम काटे जाएंगे, इनके राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे और अंततः ये मिनी एनआरसी रह करके साबित हो जाएगा, वो जो है बिहार के नागरिक नहीं रह पाएंगे। और ये बात भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सही साबित हो गई। आज जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, ये जो है सो तरह तरह के कागजात डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारी जन दबाव बिहार के लोगों के उफान को देखा और उफान को देख करके वो इस निर्णय पर पहुंचा कि जो आधार कार्ड हिंदुस्तान के सभी कागजात से लिंक्ड है, उसको बार बार ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कह रहा था कि आधार कार्ड कभी सर्वमान्य नहीं हो सकता, उसको मानना पड़ा। हम एक स्टेज जो है कानूनी लड़ाई में आगे बढ़े हैं और दूसरा स्टेज जो जन उभार, जो चक्रवाती तूफान आप बिहार में देख रहे हैं, ये तूफान आपको जो है ये वोट चोरी को का जो इनका जो कारनामा है इसको पहचान चुकी है। गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है इसको पहचान चुकी है और इसको पहचानने के बाद आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं 65 लाख नहीं और भी तुम्हारे जो 2-3 लाख काटने की योजना है उसको काटने के बाद भी तुम नहीं लौटोगे। बिहार में सरकार बदलेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी।